क्लास 10 पाठ का नाम बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित ये एक रेखा चित्र है। इसके अंतर्गत लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से दर्शाया है कि मनोवृत्ति यदि निष्क्रिय हो तो मनुष्य गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी ही है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने मानव समाज को संदेश दिया है कि बंधन का कारण मन होता है। यदि आपका मन और वृत्ति शुद्ध हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो आप उससे लिप्त नहीं हो सकेंगे। संसार में रहकर कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मनुष्य परमात्मा को पाने हेतु भक्ति कर सकता है। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु नहीं थे। माथे पर रमानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों का बडोल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और एक पतोह थे। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद को बहुत मधुर गायन करते। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जगता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती। वे अहले सुबह नदी स्नान कर जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका एकलौता बेटा मर गया। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी कराई थी। बहू भी बहुत सुंदर सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया तथा उस पर कुछ फूल बिखर दिया। सामने बाल गोविंद भगत जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई। ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से ही दिलवाई और बहू को भी खुशियां मनाने के लिए कह रहा था। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू दूसरा विवाह नहीं करना चाहती थी, ना ही बाल गोविंद को छोड़कर वो अपनी मायके जाना चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत की जिद के आगे उसकी बहू की नहीं चली। उन्होंने कह दिया कि अगर आप
दूसरा विवाह नहीं करना चाहती और इस घर से नहीं जाना चाहती तो मैं ही अपने घर से निकल जा रहा हूँ। आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। बाल गोविंद भगत की भी मृत्यु उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते। घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर खाते। बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नियम व्रत छोड़ने वाला न था। वे पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाल गोविंद भगत परमात्मा के निरंकार रूप में आस्था रखते थे। उनका मानना था कि जो भी है वो सब भगवान की देन है। बाल गोविंद भगत पाठ में कोई सामाजिक रूढ़ियों का प्रहार किया गया है। जैसे बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद दुखी ना होते हुए खुशी मनाई और कहा कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू को विवाह के लिए उसके मायके भेज दिया। इस तरह से विधवा विवाह का भी समर्थक थे।